नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप हैं मेरे साथ में। हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा, जिसमें हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान के विकास के चरण। इसी में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान के विकास को चरण को हम लोगों ने दो पार्ट में विभाजित किया था। पहला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी भारतीय संविधान का विकास हुआ है, और दूसरा था ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। देखने का आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद में हमारा दूसरा आ जाता था एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो हमारा आया था, ये आया था 1781 में। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था अगला जो हमारा एक्ट आया था चार्टर अधिनियम 1813। उसके बाद में हम लोगों ने कल देखा था यानी हम लोगों ने कल देखा था चार्टर अधिनियम 1833। और आज का हमारा जो इसमें लास्ट इसका आने वाला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है, इसमें आने वाला है चार्टर अधिनियम 1853। तो आज हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसमें संवैधानिक विकास की क्या भूमिका रही है, किस प्रकार से इसने अपना योगदान दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1953, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। तो साथियों, हमने देखा कि चार्टर अधिनियम 1853 का क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से इसे लाया गया था। तो इसमें था, इसका जो उद्देश्य था, इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और इसी में हम लोग देखेंगे इसके कुछ प्रमुख लक्षण निम्न हैं। इसके कुछ प्रमुख लक्षण निम्न हैं। इनके जो प्रमुख लक्षण हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को 6 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद को 6 सदस्यीय के विधायिकी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। 6 सदस्यीय को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग किया। तो साथियों, हमने क्या देखा? हमने देखा कि चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत जो प्रमुख इनके लक्षण जो निम्नवत हैं। पहले लक्षण की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को 6 सदस्यीय, जो कि इनकी गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया और इसको विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग इनको बांट दिया गया। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे हम लोग देखेंगे इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधिक रूप से इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधिक रूप से कार्यरत हो
विधिक रूप से कार्यरत हो 6 नए सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 6 नए सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। और जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। तो साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद को अगुआ जो विधिक रूप से कार्यरत काम कर रही थी उसमें 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया और इसमें जिससे वह विधान परिषद की कुल संख्या 6 बढ़कर के 6 हो गई। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे किन किन 6 इसमें नए सदस्यों को जोड़ा गया जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़कर के 12 हो गई। तो हम लोग देखेंगे 6 कौन कौन से नए सदस्यों को जोड़ा गया इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कौन कौन से नए 6 सदस्यों को जोड़ा गया इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इन 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश व कलकत्ता के न्यायाधीश एक न्यायाधीश और बंगाल मद्रास न्यायाधीश का एक न्यायाधीश और बंगाल मद्रास तथा बंबई आगरा बंगाल न्यायाधीश और बंगाल मद्रास बंबई और आगरा के विधान परिषद के कुल 6 सदस्यों को विधान परिषद के 6 प्रतिनिधियों को विधान परिषद के 4 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। तो साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत इसमें जो 6 नए विधान परिषद के जो नए 6 सदस्य जोड़े गए इसमें में से 6 सदस्यों में से बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता के न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा के विधान परिषद के 4 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया जिससे बढ़ करके इसमें जो विधान परिषद के जो सदस्य थे इनकी संख्या बढ़ करके अब 12 हो गई। इसी में हम लोग आगे देखेंगे अगला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट ये बनता है कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा कि चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत जो 6 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था जिससे बढ़कर के इनकी जो संख्या थी ये 12 हो गई थी।
और इसी में कार्यकारिणी परिषद को के कानून सदस्य जो इनमें 6 सदस्यों को शामिल किया गया था, परिषद के पूर्ण सदस्य का इन्हें दर्जा प्रदान किया गया। और अगला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट ये बनता है, संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की प्रथम विधान परिषद की स्थापना की गई। प्रथम विधान परिषद की स्थापना की गई। इसी परिषद ने आगे चलकर लोक संसद का रूप ग्रहण कर लिया। इसी संसद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। तो साथियों में क्या देखा, कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य जो थे, परिषद को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। आगे चल करके जो पृथक विधान परिषद थी, इसी को आगे चल करके लघु संसद का रूप ग्रहण करा दिया गया, यानी इसे लघु संसद बना दिया गया। इसी में हमारा जो अगला पॉइंट आ जाता है, अगला कौन सा पॉइंट बनता है 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कौन सा हमारा अगला पॉइंट बनता है, हम लोग देखेंगे। इसमें निदेशक मंडलों की संख्या, मंडलों के सदस्यों की संख्या को हटाकर 18 कर दिया गया। निदेशक मंडलों के सदस्यों की संख्या को 24 से हटाकर 18 कर दिया गया। 18 कर दी गई। तो साथियों में क्या देखा, चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत इसमें जो निदेशक मंडलों के सदस्यों की संख्या थी, पहले संख्या 24 हुआ करती थी, जिसे अब घटा करके 18 कर दिया गया। और इसी में हम लोग आगे देखेंगे इसके तहत भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। तो साथियों ने देखा कि चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। और इसी में आगे हम लोग देखेंगे अगला हमारा जो इसमें पॉइंट आ जाता है, अगला हमारा इसमें ये पॉइंट बनता है, इस अधिनियम के द्वारा सरकारी सेवाओं में इस अधिनियम के द्वारा सरकारी सेवाओं में इस अधिनियम के द्वारा सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया साथियों, चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत
इस अधिनियम के द्वारा सरकारी सेवाओं में जो नामजदगी यानी किसी के स्पेशल किसी नाम के लिए जो इसमें पहले सिद्धांत चला आया करता था, इसे समाप्त कर दिया गया। और इसमें कौन सा प्रावधान किया गया इसके स्थान पे? इसमें किया गया कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आरंभ किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं को आरंभ किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं को आरंभ किया गया। और इसी में हम लोग देखेंगे, तो साथियों हमने देखा चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत इसके तहत भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को समाप्त करके क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सरकारी सेवाओं में नामजदगी का जो सिद्धांत पहले हुआ करता था, इसे समाप्त कर दिया गया। और कंपनी के जो महत्वपूर्ण जो पद हुआ करते थे, इनके लिए जो इनकी प्रतियोगी परीक्षाओं का इसमें आरंभ कर दिया गया। और इसी में हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है, अगला हमारा जो नोट पॉइंट आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, सामान्यतः जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, कौन सा इसमें पॉइंट है, नोट लगा के हम लोग देखेंगे। पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा किया गया। तो साथियों हमारा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को जो इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता था, इसमें चार्टर अधिनियम के अंतर्गत शामिल होने का पहली बार इसमें प्रावधान किया गया। साथियों इसी के साथ हमारा जो आज का ये पॉइंट है यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।